गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा सब लोग काउंसलिंग कराने जब यहाँ आते हैं तो उनके मन में ये बहुत क्वेश्चन होता है। सबसे पहला कि सर आप लखनऊ कराते हैं, गाज़ियाबाद कराते हैं, दिल्ली कराते हैं, मेरठ कराते हैं और मथुरा कराते हैं, पंजाब कराते हैं, चंडीगढ़ कराते हैं, ऐसे बहुत से राज्य में या डिस्ट्रिक्ट वाइज आप एडमिशन कराते हैं। आप अपने शहर में गोंडा में क्यों नहीं कराते हैं? आप बलरामपुर में क्यों नहीं कराते हैं? आप बस्ती में क्यों नहीं कराते हैं? इस सब में काहे एडमिशन नहीं देते हैं? तो मैं उन बच्चों से एक चीज़ बहुत शॉर्टकट में कहना चाहता हूँ। सपोज दैट मैं गोंडा से बिलोंग कर रहा हूँ, एक सेकंड के लिए। आप जब गोंडा से बिलोंग कर रहे हो और मेरा यही कहने का मतलब है कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, कहने मतलब बिल्डिंग बहुत सी बड़ी बन जाए और बिल्डिंग में अगर टीचर सही से रहे ही ना तो उस बिल्डिंग का बनने से क्या फ़ायदा। दूसरी चीज़, अगर आपका गोंडा में एडमिशन कराते हैं तो उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ टीचर अगर सपोज दैट गोंडा में कोई कॉलेज खुला हुआ है, जो टीचर अगर कोई बाहर से पढ़ाने आता है, उसकी वाइफ रहती है, उसका बच्चा भी रहता है, तो उसकी वाइफ को उस तरीके से पहली बात अगर कहीं जाना रहेगा उस आउटर में तो कहीं व्यवस्था नहीं रहेगी। और दूसरा चीज़, वो जो टीचर आएगा अपने बच्चों का एक सपना लेके आएगा, वो आपकी तो ज़िंदगी बना देगा लेकिन अपने बच्चों का जो फ्यूचर वो अंधकार में कर देगा, क्योंकि एजुकेशन नाम पर ऐसा कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं। इसीलिए हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने कॉलेजेस में एडमिशन वगैरह नहीं कराते। हम लोग ऐसे जगह पर कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनका इतना अच्छा होता है, साथ में उनकी एजुकेशन क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लखनऊ जैसे महानगर में जिस कॉलेज में बच्चे पढ़ने के लिए एक सपना सोचते हैं उस कॉलेज में हम कराते हैं। लखनऊ में कराते हैं, मेरठ, गाज़ियाबाद, जिनकी बिल्डिंग इस तरीके से बनी रहती है और टीचर उनके वेल वेरीफाई होते हैं। और यहाँ ऐसे टीचर ऐसे छोटे मोटे सिटी में रुकते नहीं हैं। इसीलिए मैं हर बच्चों को मैं एक बड़े बड़े कॉलेजेस में कराता हूँ। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, जैसे आपको यहाँ पढ़ना है वैसे वहाँ पढ़ना है। आपको संस्था के प्रांगण के हॉस्टल में रहना है, वैसे आप रूम से अप डाउन करेंगे। मोस्टली अगर आपके पास खाने पीने का 100-150 रुपये है तो आप मेरी संस्था से पढ़ सकते हैं। और आपके कॉलेज की जो ट्यूशन फीस की 100% जिम्मेदारी हमारी संस्था की होगी। किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं, किसी प्रकार की कोई ट्यूशन फीस नहीं देना रहेगा। बस रहने खाने का और एग्जामिनेशन चार्ज अगर अपना एफर्ट कर पा रहे हैं तो उन महान इंस्टीट्यूशन से पढ़ सकते हैं जो AICT के अंतर्गत चलता है, जो PCI पैरामेडिकल काउंसिलिंग इंडिया से अप्रूवल रहेगा, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से एफिलेटेड रहेगा, BT UP से एफिलेटेड रहेगा। हमारा मकसद है भारत के GERE को बढ़ाना, मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इस तरीके से बढ़ेगा क्योंकि इस तरीके से 30% अगर देखा जाए यहाँ हायर एजुकेशन में 30% बच्चे पढ़ पा रहे हैं और 70% बच्चे पेपर देते हैं, JEE नीट जैसे एग्जाम देते हैं, लेकिन 70% बच्चे कॉलेज की इतनी फीस रहती है कि वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। उन बच्चों को हम, जो गरीब बच्चे रहते हैं, मिडिल क्लास बच्चे रहते हैं, उन बच्चों का हम सपना पूरा करते हैं।